बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक वीणा का पाठ 10, जिसका शीर्षक है रस्सा कस्सी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो रस्सा कस्सी बच्चों, ये एक प्रकार का खेल है जिसे आप टग ऑफ वार के नाम से भी जानते हो। ये देखो बच्चों, इस तरह आपने भी अपने स्कूल या किसी पिकनिक पर जरूर खेला होगा। रस्सा कस्सी का खेल एक टीम के रूप में काम करने की भावना को बढ़ाता है। साथ ही ये मज़ेदार व रोमांचक खेल भी है जो आपके शारीरिक व मानसिक विकास के साथ टीम वर्क को भी बढ़ावा देता है ना। और इसको खेलते समय पूरी टीम एक साथ क्या बोलती है? जोर लगाओ हैसा, है ना। इस तरह से आपने भी ज़रूर खेला होगा। तो सबसे पहले बच्चों, इस कविता को एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, फिर इसको आगे समझेंगे। जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा, सीना ताने रहो अकड़ कर, रस्सा दोनों ओर पकड़ कर, तिरछे पड़कर कमर जकड़ कर, जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा, खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ा कर पीठ अड़ाओ, आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा, रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए, जोश खरोश न ढलने पाए, जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा, हुए पसीने से तर सारे, सफल हुए सब दाव करारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा। और इस प्यारी सी कविता को लिखा है कन्हैया लाल जी ने। तो बच्चों, हमने इसमें जाना कि दो टीम एक साथ काम करती हैं जिसमें दोनों तरफ बराबर संख्या में सदस्य होते हैं। और इसको खेलने के लिए हमें क्या चाहिए? एक थोड़ी मोटी रस्सी। ज़्यादा मोटी रस्सी होगी तो बच्चों के हाथ में नहीं आएगी, और ज़्यादा पतली होगी तो वो भी उसको अच्छी तरह पकड़ नहीं पाएंगे, हाथों में चोट लगने का भी डर रहता है। रस्सी के बीच में एक फीता बांध देंगे और बच्चों के बीच में एक सेंटर लाइन खींच देंगे। फिर दोनों तरफ की टीमें अपना अपना जोर लगाएंगे, जिससे पता चलेगा कि कौन सी टीम ने अच्छी तरह जोर लगाया और दूसरी को हरा दिया। तो जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा। तो इस खेल में जोर लगाने के लिए क्यों कहा जाता है? ताकि एक तरफ के सारे सदस्य एक साथ जोर लगाएं। अगर अलग अलग समय पर जोर लगेगा तो पूरा जोर अच्छी तरह नहीं लगेगा, इसलिए कहा जाता है कि जोर लगाओ हैसा। सीना ताने रहो अकड़ कर। तो इस खेल को खेलते समय क्या करते रहो? सीने को, अपनी छाती को सामने से चौड़ी करते हुए सीधे खड़े रहो और अकड़ कर। अकड़ कर का अर्थ है शरीर को पूरा टाइट करके पूरा जोर लगाओ। रस्सा दोनों ओर पकड़ कर, रस्से को दोनों तरफ से पकड़ो। तिरछे पड़कर कमर जकड़ कर। तिरछे पड़कर, तिरछे का अर्थ है टेढ़े, टेढ़े पड़कर और अपनी कमर को जकड़ कर, जकड़ कर यानी कमर को पकड़ कर पूरा जोर लगाओ। जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा। तो इस तरह पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करती है इस खेल में। खींचो खींचो जोर लगाओ, कि अपने रस्से को जोर खींचो और उस पर जोर लगाओ। पैर गड़ा कर पीठ अड़ाओ। पैर गड़ा कर यहाँ पर अर्थ है कि अपने पैरों को एक जगह मिट्टी में पूरी तरह से धंसा दो, इसके साथ चलो मत। और पीठ अड़ाओ, अपनी पीठ को पूरा जोर लगाकर काम में लो। आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ। आड़ी तिरछी यानी टेढ़ी मेढ़ी चाल भिड़ाओ। चाल का अर्थ होता है चलना, लेकिन यहाँ चाल कोई साजिश लगाओ। आड़ी तिरछी साजिश लगाओ, भिड़ाओ यानी उसको लगाओ। कैसे भी करके क्या करना है? गेम को जीतना है।
जोर लगाओ हई सा भाई हई सा। रस्सा नहीं फिसलने पाए, तो क्या ध्यान रखना है, अगर रस्सा एक बार आपके हाथ से फिसल गया तो दूसरी टीम इसको छीन कर ले जाएगी। इसलिए रस्सा क्या ध्यान रखना है, रस्सा फिसलने नहीं पाए और साथी नहीं बिचलने पाए। आपके जो साथी हैं टीम के, बिचलने का अर्थ है कि थकने या टूटने नहीं चाहिए। जोश खरोश न ढलने पाए, तो इस खेल को खेलते समय दोनों टीम को बराबर जोश रखना पड़ेगा। जोश खरोश का अर्थ है उत्साह उमंग, यानी अपनी पूरी हिम्मत को ढलने न पाए, कम नहीं होने देना है। और क्या करना है, जोर लगाओ हई सा भाई हई सा। हुए पसीने से तरस हारे, तो इस तरह जब जोर लगाया जाएगा, दोनों टीम बराबर का जोर लगाएंगी तो क्या होगा, सब लोग पसीने से तरस हारे। तर का अर्थ है पूरी तरह भीगना, तो सारे पसीने से भीग जाएंगे। सफल हुए सब दाव करारे। दाव करारे का अर्थ है कि जो मजबूत चाल, जो दाव लगाया था वो सफल हो जाएगा, कि सब मिलकर जब जोर लगाओगे। इधर हमारे उधर तुम्हारे, इधर इस टीम के और उधर उस टीम के, दोनों के दाव सफल हो जाएंगे। जोर लगाओ हई सा भाई हई सा। तो बच्चों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये खेल कैसा लगता है, या आपने इसे कभी खेला है क्या। अब बच्चों, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो ये बच्चों आप जो भी खेल खेलते हो उनके नाम बताने हैं। जैसे पकड़म पकड़ाई, खो खो, फुटबॉल, इनके अलावा कौन से खेलते हो वो आप बताओ। आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है, तो ये भी आपको अपनी पसंद का बताना है। जैसे मेरा प्रिय खेल खो खो है। ऐसे खेलों के नाम बताइए जिनमें दो टीमें आमने सामने होती हैं। जैसे रस्साकसी में दो टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी ना, वैसे ही वॉलीबॉल में होती है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन आदि। इनके अलावा भी कई खेल हैं, उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल खेले हैं, तो मैंने तो रस्सी का प्रयोग करते हुए सिर्फ रस्सी कूदना और रस्साकसी खेला है। आपने कौन से खेले हैं उनके नाम बता सकते हो। वे कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इनमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है। कविता में जोर लगाओ हई सा भाई हई सा क्यों कहा गया है, ताकि सारे बच्चे यानी पूरी टीम एक साथ जोर लगा सके उस रस्सी को खींचने में। कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन हुआ है, ढूंढ कर लिखिए। तो इसके लिए बच्चों आप एक बार फिर से कविता को पढ़िए, फिर आपको मिलेगा। तो इसमें कौन कौन से शरीर के अंगों की बात हुई है, सीना, पैर, कमर और पीठ। रस्साकसी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसके लिए सीना तानकर जोश के साथ रस्से को जोर से खींचना और पैर गड़ाकर पूरी टीम को एक साथ जोर लगाना पड़ता है। चित्र में दिखाया गया खेल रस्साकसी कैसे खेला जाता है, इसके बारे में बच्चों आपको बताना है। जैसे उदाहरण के लिए रस्साकसी के लिए हमें एक मोटा और मजबूत रस्सा चाहिए। अगर पतला होगा तो उसके टूटने का खतरा है। बच्चों को दो दलों में बराबर बांट दो। रस्से के बीच में एक फीता, यहाँ पर एक फीता बांध देंगे और एक नीचे दोनों टीमों के बीच में ऐसी सेंटर लाइन बना देंगे। अब दोनों दल के सदस्य रस्से को अपनी ओर खींचेंगे। जो दल रस्से के मध्य में बंधा ये जो फीता है उसको अपनी ओर खींच लेगा वही जीत जाएगा। इसे कई बार खिलाया जा सकता है। आखिर में जिस दल ने ज़्यादा बार रस्सा खींच लिया वही विजेता घोषित होगा। अब बच्चों एक प्यारी सी कविता पढ़ लेते हैं जिसका नाम है ट्रैफिक जाम। तो आपने भी देखा होगा ट्रैफिक जाम, लेकिन ये होता क्या है। तो एक सूगे ने सूगे से पूछा। सूगे का अर्थ क्या होता है, ये देखो यहाँ पर क्या है, तोते। तो सूगे का अर्थ होता है एक तोते ने दूसरे तोते से पूछा। ये क्या कर रहे हैं, ये सारे मिलकर एक आम को खा रहे हैं। तो एक सूगे ने सूगे से पूछा क्या होता है ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम होना क्या होता है। तो उसने दूसरे ने उत्तर दिया,
जैसे पूरा झुंड हमारा जो ये पूरा ग्रुप है खाने लगे एक ही आम। अगर हम सारे एक ही आम को खाने लग जाएं तो ये क्या होगा, ट्रैफिक जाम जैसा ही होगा। तो बच्चों आपको इस सुगे का उत्तर कैसा लगा ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। रस्सा कस्सी खेलते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। साथ ही आप अपने माता पिता या अध्यापक से जान सकते हो कि रस्सा बहुत पतला या बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो क्या क्या परेशानी आ सकती है, इस बारे में पता करना है। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।